विंटर में आपने हरे मटर की कई रेसिपी ट्राई करी होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ हरे मटर की दाल, जिसे आप बहुत ही आसानी से 10 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पूरी देखने के बाद पसंद आए तो रेसिपीज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप हरा मटर। इसे मैंने छील करके अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा का पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून रेड चिली एंड हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर ले लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर का लिड लगा करके इसे हम 4 विसल लगा लेंगे। जब तक कुकर में विसल लग रही है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप मेरी रेसिपी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर कुकर में सीटी लग चुकी है। कुकर का सीटी रिलीज़ होने के बाद हम इसे खोल के एक बार चेक कर लेंगे। मटर यहाँ बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम इसे एक मैशर से मैश कर लेंगे ताकि खड़े खड़े मटर जो है ना बढ़िया से मैश हो जाए। थोड़े बहुत 1-2 मटर अगर खड़े रहे तो चलेगा, लेकिन आप इसे बढ़िया से इस तरीके से मैशर से मैश कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मटर को मैंने कुछ इस तरीके से मैश कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया है। तेल जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1 तेजपत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, 1/4 टीस्पून हींग। इन सबको हम बढ़िया से चटका लेंगे। जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक कट करके ले लिया है। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जब प्याज हमारा बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक कटा हुआ टमाटर। और टमाटर हम जैसे डालें तब थोड़ा सा यहाँ पर आप नमक ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप नमक बहुत कम इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि दाल में मैंने नमक ऑलरेडी यूज़ किया है। जब टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसे कलछी से इस तरीके से मैश कर देंगे, क्योंकि हमें इस दाल में खड़े खड़े टमाटर नहीं चाहिए। और जब हमारा टमाटर बढ़िया से मैश हो जाए तब हम यहाँ पर उबले हुए दाल को डाल देंगे। यहाँ पर दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आप ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी भी इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा, इससे इसमें फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें गर्म पानी ऐड करके इसके दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लिया है। जब दाल में 2 से 3 उबाल आ जाए तब हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला और कटे हुए धनिया के पत्ते। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 से 2 उबाल और लगा लेंगे। तो देखिए दाल कितनी बढ़िया बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। इस तरीके से आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा और आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेज पत्ता को हटा दिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इसी स्टेज में इसको हटा सकते हैं। तो लीजिए दाल हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। साथ ही अपना राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी रेसिपी में और क्या क्या चेंजेज करूं, ताकि मैं आप सबके लिए और भी बेहतर से बेहतर रेसिपी वीडियो लेकर के आती रहूं। आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं रिंकू मिलती हूँ एक ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।